एक महत्वपूर्ण बैठक किसानों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही थी। वो बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। इस पर प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। खरीद नहीं होगी, ये आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। तो देखते हैं कि जो प्राइवेट मंडी होगी वे इससे नीचे पर खरीद करते हैं, ये इससे ऊपर खरीद करते हैं। यहाँ पे अधिकारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री हाउस से ये बात हो रही है। तो अगला जो कार्रवाई होगी वो खरीद कम पर होती है या ज़्यादा पर होती है, तो इस पर हम आने वाले टाइम पे देखना हमको मिलेगा। अगर कौन सा कानून व्यवस्था में भी बातचीत हुई है और बिजली के इशू पर भी बातचीत हुई है। कानून व्यवस्था में जो खामियां हैं वो ठीक करने की बात करी गई है और ठीक है। देखते हैं कि और ज़्यादा इसमें अच्छा रहे, हमारा प्रदेश और अच्छे स्तर पर चले, कानून व्यवस्था और ठीक रहे, ये भी आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतर है और अब तो निसंकोच महिलाएं भी रात के अंधेरे में अपने परिवार परिजनों के साथ मैं देखता हूं कि दुबहिया वाहनों पर जाती है और कानून में अपराध पर अंकुश लगा है। अपराधी या तो जेल के अंदर है या वो ऊपर चले गए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को और ऐसी कानून व्यवस्था को। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि किसान की स्थिति दयनीय है। बिजली की बहुत बड़ी विकट समस्या है। बिजली की समय महंगी बिजली है और उसको निजात मिलनी चाहिए। बिजली सस्ती होनी चाहिए प्रदेश के अंदर। और गन्ने का जो भुगतान है वो 15,000 करोड़ बकाया है। आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि जैसे ही चीनी मिलें चलेंगी उससे पहले ही गन्ने का भुगतान हो जाएगा। हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे नेता राकेश टिकैत जी से वार्ता हुई। बहुत अच्छी वार्ता हुई। मुख्यमंत्री जी ने कई बिंदुओं में आश्वस्त भी किया और स्वीकार भी किया। बिजली के मामले में उन्होंने कहा कि तुरंत कनेक्शन दिए जाएंगे और कानून व्यवस्था कुछ ज़िलों में ठीक है, कुछ ज़िलों में गृह सचिव जी खुद स्वयं देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि उनके द्वारा अभी घोषणा की गई कि एमएसपी के नीचे कोई भी खरीद केंद्र प्राइवेट सेक्टर के व्यापारी नहीं खरीदेंगे। इसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत बधाई। और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पे उनसे सहमति बनी है। बिजली पे कनेक्शनों पे टिकैत साहब ने रखा बात कि कनेक्शन के 11,000 रुपये ले करके 1 साल का बिल जमा करके कनेक्शन को फ्री करके दे दिया जाए। इससे उस किसान का उत्पीड़न रुकेगा और लोकल अधिकारी इसका उत्पीड़न भी करते हैं। इन सब बातों में महाराज जी ने सीधे अधिकारियों को कहा। खरीद केंद्र बढ़ाने के लिए हमने उनके सामने बात रखी कि धान क्रय केंद्र का टाइम आ रहा हो, धान क्रय केंद्र बड़े स्तर पे होने चाहिए। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और अपर मुख्य सचिव जी चतुर्वेदी दिवेश चतुर्वेदी जी को उन्होंने तुरंत आदेशित भी किया कि तुरंत लिस्ट लेकर के पूरे जिले में बड़े पैमाने पे धान खरीद खोले जाए और धान को एमएसपी रेट पे ही खरीदा जाए। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। इस उत्तर प्रदेश में धान का किसान बहुत ज़्यादा है। उसमें एक कंबाइन के पीछे लगने वाला SMS जो है वो मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है कि इसको नहीं, किसानों का उत्पीड़न नहीं होगा, उसको वो नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो जो भी अधिकारी उसके किसानों का उत्पीड़न करते हैं वो नहीं करेंगे SMS के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आज की ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कृषि बिल किसानों की समस्याओं को लेकर के चर्चाएं हुई और इसके बाद में जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर वो बैठक खत्म हुई, जिसमें किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से चर्चा करने के बाद वे समस्याओं के समाधान को लेकर के एक लाइन तय की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर के गुजारिश की जा रही थी कृषि से जुड़े हुए संगठनों की तरफ से कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के आने वाले वक्त में समाधान की दरकार है। सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर के आपको एक बार तफसील से बताएं विस्तार से कि दरअसल किसानों के समस्याओं, किसानों की मुश्किलों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े कदम के तौर पर उससे पहले कि कदम उठाए जाएं उससे पहले कृषि से जुड़े हुए जो यूनियंस हैं, उससे जुड़े हुए जो मंडल्स हैं, जो संगठन हैं, उनके साथ में आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के जरिए उन समस्याओं को लेकर के चर्चा के बाद में अब आने वाले वक्त के लिए एक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने जारी किया है। हालांकि अब इस बैठक के मायने क्या हैं, इस बैठक के बाद में वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ ने चर्चा के बाद में ढूंढा है। जमीनी स्तर पर उसका अमल दरामद कब से शुरू होना है, किस तौर पर किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिबद्धता है वो आगे आने वाले वक्त में और नए दिशा निर्देशों के बीच में कैसे दिखेगी। हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विस्तार से जानकारी के साथ। संदीप, बैठक क्यों, क्या रहा नतीजा और आगे बदलाव कैसा? भारतीय किसान यूनियन का 6 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो कहीं ना कहीं से किसान बिल में जो तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं उसको लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचा था, जहां पर इनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात चली है, जिसमें कहीं ना कहीं से इसमें कई तरह के जो कह सकते हैं कि शंकाएं थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया है कि इनको दूर किया जाएगा। वहीं पर किसानों का देखिए साफ तौर पे कहना यह है कि जो गन्ना है वो प्रति क्विंटल 450 के हिसाब से किया जाए, और वहीं पे तो इनकी बिजली की समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं से जो प्रदेश में पुलिस का एक उत्पीड़न है वो चरम सीमा पर है। ऐसी कई तरह की गन्ना किसान जो है उसका भुगतान नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के कारण तमाम तरह के नुकसान हुए हैं, सभी को लेकर आज यहाँ पर एक वार्ता की गई है, जिसमें जो किसान नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजेश टिकैत, उनका साफ तौर पे कहना यह है कि इन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हमारी बातों को मानेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 25 तारीख को हम अपना पूरे देश में एक प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें पूरे देश के किसान शामिल रहेंगे, उसमें भी हम अपनी 3 तरह की मांगों को रखेंगे, और हम अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम आगे चल के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आज करीब इन्होंने जो इनकी 16 सूचियां मांगी थी, जिसमें नलकूप के कनेक्शन को लेकर ऐसी तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं से दैनिक उपयोग में होने वाली हैं, जिनका कहीं ना कहीं से किसानों के साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि हमको उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस की मारपीट है, किसान ऋण मोचन योजना के तहत उनको निस्तारण करके किसानों को राशि दी जाए। और इसीलिए आज की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए संदीप खेर।